नारुतो शिपुडन एपिसोड 342 में आपका स्वागत है। तो लेट्स बिगिन। तो नारुतो शिपुडन के एपिसोड 341 में तुमने देखा काबूटो वर्सेस नारुतो यहाँ पर फाइट हो रही थी। तो उस फाइट्स को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। वीडियो को एडिट करने में, ऑडियो रिकॉर्ड करने में और एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एनिमे फैंस तक शेयर करो। और डबिंग सच में अच्छी लगती है, एक्सप्लेनेशन सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताना। और कई गलती से मैं मिस्टेक कर देता हूँ, कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत ले लेता हूँ, कैरेक्टर के नाम अगर नहीं ले पाता तो कैरेक्टर के नीचे टाइम के साथ में कैरेक्टर का नाम नीचे मेंशन कर देना। मैं कुछ कभी कभी नाम जानबूझ के भुला देता हूँ ताकि तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सको। तो कमेंट कर देना, कभी कभी कुछ कैरेक्टर के नाम प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। लेट्स बिगिन। तो नारुतो जो है अपना यहाँ पर रासेंगन बनाता है और यहाँ पर ओबीटो ऊंचा के गेडो स्टैचू के ऊपर में रासेंगन बना के यहाँ पर आगे हमला कर रहा होता है। तो ओबीटो ऊंचा यहाँ पर एक बैरियर बना लेता है रेड कलर का, बैरियर नहीं बनाता वो, यहाँ पर में वो जो उसके पास में एक तावा जैसा कुछ होता है, पता नहीं इस पर डोसा बनता है या वड़ा पाव, ये मुझे नहीं पता, वो अभी पूछना पड़ेगा ओबीटो ऊंचा को कि तू तेरे तावा लेके घूमता है। बेसिकली थोड़ा सीरियस बात करता हूँ, बेसिकली ये जो तावा है या क्या चीज़ है पता नहीं, ये पैनो टाइप का कुछ तो है। ये मादारा उचिया का वेपन है जो कि ये यहाँ पर में लेके घूमता है। और जितने भी ओबीटो उचिया ने कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं ये सारे के सारे कॉस्ट्यूम मादारा उचिया की है, मादारा उचिया के ही वेपन ये इस्तेमाल कर रहा है। और मादारा उचिया ने मरने से पहले काफ़ी सारे वेपन्स, सप्लाइज, कपड़े, कॉस्ट्यूम्स और बहुत सारी चीज़ें उसने एक गुफा में संभाल के रखे हुए थे। यहाँ पर उसके सारी चीज़ें इस्तेमाल करने लगता है बैटलफील्ड में। तो यहाँ पर वो उसका ये तावा इस्तेमाल करता है जिसके ऊपर में सफ़ेद कलर का दोस्ता बनता है। और मुँह में पानी आ गया, चलो छोड़ो, खाने पीने की बातें साइड में करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो ओबीटो ऊंचा यहाँ पर वो तावा का इस्तेमाल करता है, तावा या वेपन बोलो, तो वो वेपन का इस्तेमाल करके यहाँ पर रासेंगन को पीछे ढकल देता है और यहाँ पर नारुतो को पीछे ढकल देता है। उसके बाद यहाँ पर गेडो स्टैचू अपने आप को चार्ज कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा रोर कर रहा होता है और उसके ऊपर में काफ़ी सारे सिंग निकल के आ जाते हैं, 9 टेल का और कुछ टाइप का लॉर्ड किंग कोकुन का चक्रा, परसेंटेज ऑफ चक्रा खाने के बाद में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा होता है, यानी थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा होता है, अपने शेप को बढ़ा रहा होता है, साइज़ को, चक्रा को गेन कर रहा होता है, साइज़ बड़ा कर रहा होता है। तो गेडो स्टैचू का बदलता रूप देख के यहाँ पर काकाशी सेंसेई और माइट गाय नारुतो को हमला करने को बोलते हैं। और ध्यान से उसके ऊपर में एक भी अटैक काम नहीं करेगा। काकाशी सेंसेई नारुतो को याद दिला देते हैं कि उसके ऊपर में फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा, वो अपने आप को किसी चीज़ में टेलीपोर्ट कर देता है, गायब कर लेता है, जिस वजह से उसके अंदर में जो भी अटैक तुम मारोगे वो सारा का सारा अटैक आर पार निकल जाएगा और वो अपने बॉडी को आर पार होने देता है। ये सारी चीज़ें काकाशी यहाँ पर माइट गए नारुतो दोनों को यहाँ पर बता रहे होते हैं और किलर बी को भी खास तौर पे बता रहे होते हैं क्योंकि किलर बी को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती और ना ही एयरटेल बीस्ट को। तो एयरटेल बीस्ट को ये सारी इन्फॉर्मेशन काकाशी सेंसेई बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं क्योंकि काकाशी सेंसेई ऑलरेडी ओबीटो ऊंचा के अगेंस्ट में 2-3 बार फाइट कर चुके हैं, जिस वजह से उसकी जो अटैक है वो उसके ऊपर काम ही नहीं करता। तो यहाँ पर काकाशी सेंसेई जो है माइट गाय को आगे जाने को बोल देते हैं अपना स्पेशल वेपन लेके, जिसको नानचाकू टाइप का कुछ तो बोलते हैं, जो ऐसे बगल में घुमा के पकड़ते हैं वो वाला। तो उसको लेके वो माइट गाय आगे बढ़ता है और काकाशी सेंसेई यहाँ पर अपने मंकीगु शारिंगन एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पर माइट गाय रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए ओबीटो ऊंचा के अगेंस्ट में। तो ओबीटो ऊंचा यहाँ पर दोनों के ऊपर में ध्यान रख रहा होता है। नारुतो के शैडो क्लोन यहाँ पर एक एक करके डॉज करके आगे आ रहे होते हैं और यहाँ पर पहला वाला शैडो क्लोन आता है और नारुतो की एक्चुअल बॉडी आगे से आ रही होती है। तो यहाँ पर ओबीटो ऊंचा उसके एक शैडो क्लोन को पीछे से जो उसका तावा होता है वेपन, वो वेपन मार के उसको शैडो क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और नारुतो जो है यहाँ पर रासेंगन बना के उसके अंदर में हाथ डालता है। हाथ डालने के बाद में यहाँ पर उसका हाथ जो है ओबीटो ऊंचा के बॉडी से आर पार हो जाता है और उसका जो फिजिकल अटैक है वो यहाँ पर उसको लगता ही नहीं है। तो ओबीटो ऊंचा अपना हाथ आगे बढ़ाता है नारुतो को पकड़ने के लिए एंड उसके सर के पास में बहुत ही नज़दीक से हाथ लेके आता है और नारुतो वहाँ पे उसको जैसे ही उसको टच होने वाला होता है उसी के ऊपर में यहाँ पर नानचाकू माइट गए उसके ओबीटो के सर में से निकालते हैं। जैसे ही उसके वो सर में से पास हो रहा होता है वैसे ही नारुतो के सर के ऊपर से हाथ जो है ओबीटो का हाथ वो आर पार नारुतो के जा रहा होता है बिकॉज ऑफ नानचाकू। अगर नानचाकू उसको लग गया भाई उसका मास्क टूट जाएगा और उसका मास्क टूटने के बाद उसकी फेस रिवील हो जाएगा। तो यहाँ पर ओबीटो ऊंचा नहीं चाहता कि उसका मास्क टूटे और ना ही उसका फेस रिवील हो। तो यहाँ पर वो फिर से वापस यहाँ पर माइट गाय को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो ओबीटो ऊंचा बोलता है
माइड गाय, तुम यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो और तुम्हारा जो जुत्सु है वो खास तरह का स्पेशल जुत्सु यहाँ पर फिजिकल अटैक टाइप की जुत्सु है, तुम मुझे यहाँ पर मेरे लिए टारगेट बन सकते हो, तो सबसे पहले मैं तुझे ही कैप्चर कर दूंगा। तो यहाँ पर वो माइड गाय को कैप्चर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और यहाँ पर माइड गाय नान चाकू से उसके सर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो अटैक को अपने सर के आर पार जाने देता है एंड अपने हाथों को, लेफ्ट वाला जो हाथ है वो माइड गाय की तरफ बढ़ा रहा होता है माइड गाय को बॉडी को कैप्चर करने के लिए। और जैसे ही उसको वो हाथ लगाता वैसे ही वो उसको कामुय डायमेंशन में ले लेता। तो यहाँ पर माइड गाय इसके पहले उसको हाथ लगा पाए, वो अपने नान चाकू को पैर के ऊपर में टच करते हैं और पैर की तरफ टच करके वापस से उसको रिवर्स करते हैं ओबिटो उचिया के सर की तरफ। और जैसे वो ओबिटो उचिया की तरफ वापस से नान चाकू उसके ओबिटो उचिया के सर में से आर पार जा रहा होता है, वैसे ही उसको बॉडी को अपने आर पार निकालने दे देते हैं माइड गाय। तो यहाँ पर माइड गाय के बॉडी के अंदर से ओबिटो उचिया वापस से आर पार हो जाता है और जैसे यहाँ पर ओबिटो उचिया माइड गाय के ठीक पीछे वाले पार्ट में आता है, वैसे ही माइड गाय अपना जो चेन है वो चेन और वो जो वो वेपन होता है जिसको मैं तावा बोल रहा हूँ, वो तावा यहाँ पर मैं माइड गाय के पीठ के ऊपर मारते हैं ताकि माइड गाय की जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। ये वो इंटेंशन से माइड गाय के पीठ पे तावा फेंक के मारता है और वो तावा को माइड गाय नान चाकू के इस्तेमाल से पीछे से रिफ्लेक्ट कर देता है लात मार के, और लात मारने के बाद में उसके चेन्स को भी अच्छी तरीके से डॉच कर लेते हैं। नारुतो ये सारे मोमेंट देख रहा होता है और सारे मोमेंट को देख के माइड गाय किस तरीके से लड़ रहे हैं वो उसके लड़ने के तरीके को देख के तारीफ कर रहा होता है। उसके बाद काकाशी सेंसेई यहाँ पर सारी की सारी उसकी जो एबिलिटी है और जिस तरीके से वो यहाँ पर मैं माइड गाय के साथ में फाइट कर रहा है और अपनी बॉडी को जिस तरीके से टेलीपोर्ट कर रहा है और जो उसने एबिलिटी फाइट स्किल्स यूज़ की सारी की सारी यहाँ पर काकाशी सेंसेई दूर से ही उसको देख रहे होते हैं और किलर बी को बोलते हैं कि मुझे वहाँ पर मैं स्पीड से थ्रो करो। तो यहाँ पर किलर बी हाथ में लेता है काकाशी सेंसेई को और काकाशी सेंसेई को सीरियसली स्पीड से फेंक देता है ओबिटो उचिया की तरफ। और यहाँ पर नारुतो जो है पीछे से हाथ लेता है ओबिटो उचिया को कैप्चर करने के लिए और यहाँ पर मौका देखते ही जैसे उसको वो पकड़ने वाला होता है ओबिटो उचिया को, ओबिटो उचिया उसके नारुतो को हाथ को देख लेता है एंड वो भी नारुतो के ऊपर में वापस से तावा फेंकने वाला होता है। तो उसके बाद यहाँ पर में गैडो स्टैचू को दिखाया जाता है। गैडो स्टैचू के अंदर से आंखों के अंदर से काफ़ी सारा वो लाल कलर का चीज़ें निकल रही होती है, स्क्रीन पे दिखा दूंगा बाकी तुम लोग समझ जाना। तो यहाँ पर कामुय डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं काकाशी सेंसेई एंड उसके ओबिटो उचिया के जो गैडो स्टैचू है उसको यहाँ पर मैं कामुय डायमेंशन के अंदर लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये मैं होशियारी बोलूँ या हिम्मत बोलूँ काकाशी सेंसेई की या फिर बेवकूफ़ी बोलूँ, ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि काकाशी सेंसेई कामुय डायमेंशन में गैडो स्टैचू को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिटरली ओबिटो उचिया होने देगा, वो क्या झक मारेगा वहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे ओबिटो उचिया जो है वहाँ उसके कामुय डायमेंशन को बंद कर देते हैं और पता नहीं कैसे वो बंद कर देता है। वो यहाँ पर मैं क्या हुआ काकाशी सेंसेई को समझ में नहीं आता कि मैं गैडो स्टैचू को कामुय डायमेंशन के अंदर लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कामुय डायमेंशन बंद हो गया, ऐसे कैसे बंद हो गया। तो काकाशी सेंसेई यहाँ पर अपना चक्रा है यहाँ पर लूज कर देते हैं और उसकी जो मंग्योकु शारिंगन है, मंग्योकु शारिंगन नॉर्मल आइस में थक जाते हैं तो थकने की वजह से चक्रा डाउन हो जाता है, मंग्योकु शारिंगन एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पर मंग्योकु शारिंगन एक्टिवेट होती है लेकिन उसका चक्रा थोड़ा सा यहाँ पर इस्तेमाल करने की वजह से थोड़ा थक जाता है। तो थक के जैसे वो नीचे बैठता है और इसके ऊपर में 8 टेल के हाथों में 8 टेल का हाथ जो है उसको रेडी होता है फेंकने के लिए और यहाँ पर नारुतो मौका देख के नीचे से हाथ निकालता है चक्रा हैंड और चक्रा हैंड से यहाँ पर ओबिटो उचिया के ऊपर में अटैक करता है। ओबिटो उचिया के ऊपर में अटैक करने के बाद में उसको लगता है कि ओबिटो उचिया खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हो गया। वहाँ से वो टेलीपोर्ट होता है सीधा नारुतो के बॉडी के ठीक पास में और नारुतो के बॉडी के ठीक पास में नीचे से आता है और नारुतो उसको डॉच कर रहा होता है। जैसे वो एक पत्थर के ऊपर डॉच करता है ओबिटो उचिया उसके ठीक उसी पत्थर पे उसको पकड़ने के लिए आ रहा होता है। तो ऐसे दो तीन वो पत्थर पे डॉच करके ओबिटो उचिया के अटैक से बच रहा होता है और ओबिटो उचिया उसको जैसे ही उसको अगर गलती से टच भी कर लेता तो नारुतो कैप्चर हो जाता। तो काकाशी सेंसेई यहाँ पर अपना चिदोरी बना लेते हैं और चिदोरी बना के यहाँ पर किलर बी को थ्रो करने को बोलता है। तो 8 टेल बी थ्रो करता है और थ्रो करने के बाद में वो सीधा उड़ते आते हैं और नारुतो के ऊपर में ओबिटो है वो यहाँ पर अपना तावा के मारता है। तो नारुतो उसके तावा को पकड़ लेता है और ओबिटो यहाँ पर उसको नारुतो को वापस से पकड़ने वाला ही होता है चेन की मदद से। वैसे ही यहाँ पर मैं जैसे उसको हाथ लगाने वाला था ओबिटो उचिया उसके बीच में पत्थर काटते हुए काकाशी सेंसेई बीच में आ जाता है और बीच में से काटते हुए वो जो कुनाई है उनके हाथों में जिसके ऊपर में चिदोरी लगी हुई है वो कुनाई स्पीड से फेंक के मारते हैं और फेंक के मार के बाद में यहाँ पर ओबिटो उचिया उस कुनाई को अपने सर में से बॉडी में से आर पार जाने देता है और नारुतो की तरफ हाथ को आने देता है और नारुतो यहाँ पर जो है उसकी कुनाई को यहाँ पर
ट्रांसपोर्ट जो उसके बॉडी से जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो आर पार हो रही है, वो आर पार होने की वजह से नारुतो को वो कैप्चर नहीं कर पाता। उसकी बॉडी जो है, उसका जो हाथ है वो आर पार चला जाता है नारुतो के, और नारुतो मौका देख के वहाँ पर उसको डॉज कर लेता है। तो यहाँ पर ओबिटो उचिया उस कुनाई को लात मारता है और लात मार के नारुतो की तरफ सरका देता है। जैसे वो नारुतो की तरफ जा रही होती है चिदोरी वाली कुनाई, काकाशी सेंसे नारुतो को बोलते हैं नारुतो आगे बढ़ो, उस कुनाई को मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर वो काकाशी सेंसे कामुई डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, मंग्योकु शारिंगन की एबिलिटी, और उसको कामुई डायमेंशन में उस कुनाई को जाने देते हैं। और जैसे ही वो जाती है नारुतो यहाँ पर उसके अंदर में अपना हाथ डाल देता है ओबिटो उचिया के सर के अंदर, और सर के अंदर हाथ डालने के बाद ओबिटो उचिया आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और यहाँ पर माइट गए काकाशी सेंसे और नारुतो एक पत्थर पे आके खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर वो देखने लगते हैं कि साला इसको मारे तो मारे कैसे, इसके मांस पे तो एक मैंने खरोच तक नहीं आई है, और हमने जितने भी अटैक्स किए सारे के सारे अटैक के पैटर्न्स इसके ऊपर में काम ही नहीं किए। तो ओबिटो उचिया टर्न करता है, और टर्न करने के बाद में माइट गाय बोलते हैं काकाशी तुमने वो देखा, नारुतो क्या तुमने वो देखा, उसके मांस पे कट आया हुआ है। तो यहाँ पर कहाँ काकाशी भी जूम करके देख रहा होता है, नारुतो भी जूम करके देख रहा होता है, और यहाँ पर वो देखते हैं यहाँ पर ये कट लगा कैसे। नारुतो का जब हाथ उसके आर पर गया था, क्या ये तब कट लगा? तो यहाँ पर काकाशी से बोलते हैं कि नहीं नारुतो, तुम्हारा ये रासेंगन उसे नहीं लगा है, ना ही तुम्हारा हाथों के वजह से इसके कट लगा है, ये कट किसी तेज धार वाली चीज़ से लगा है। काकाशी सेंसे यहाँ पर अचानक से सडनली बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं अरे हाँ मुझे वो कट दिखा, लेकिन वो कट तुम्हारा रासेंगन का नहीं है नारुतो, वो कट तब लगा है जब मैंने कामुई डायमेंशन मैंने वो जब कुनाई फेंकी थी, तब वो वहाँ पर मैं उसके वजह से यहाँ पर कट लगी है। तो क्यों ना हम लोग एक और चीज़ में यहाँ पर मैं ट्रेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो काकाशी सेंसे दोनों को अटैक करने को बोलते हैं। तो यहाँ पर वो जैसे ही उसके ऊपर में यहाँ पर जैसे ही वो बोलने वाले होते हैं, तो पीछे से उनको यहाँ पर महसूस होता है कि एक टेल जो किलर भी है वो यहाँ पर में गेडो स्टैचू के ऊपर में तेज से हमला करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ओबिटो उचिया अपना चक्रा का इस्तेमाल करता है, उचिहा क्लान का चक्रा इस्तेमाल करके वहाँ पर वो रेड कलर का बैरियर बनाता है, जिस वजह से एट टेल किलर बी का हाथ जल जाता है बैरियर के वजह से। तो यहाँ पर काकाशी सेंसे थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन करता है। नारुतो किलर बी को बोल रहा था, किलर बी तुम ठीक हो, यहाँ तुम्हारा हाथ ठीक है, और तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ। वो बैरियर बना के उसने प्रोटेक्ट कर लिया। अगर हमें टेंटेल बीस्ट को अगर हराना है, वो जो गेडो स्टैचू को अगर डिफेट करना है, तो हमें उसको समन करने वाले को डिफेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों जो है आपस में डिस्कशन करके ओबिटो उचिया को डिफेट करने की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसको जो कट आया है मास्क के ऊपर में, वो कट आया कैसे, यहाँ पर काकाशी सेंसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो एक्सप्लेन करते समय जब वो कामुई डायमेंशन को यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे थे, गेडो स्टैचू को कामुई डायमेंशन के अंदर लेने की कोशिश कर रहे थे, तब भी उनका वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जब कुनाई को कामुई डायमेंशन के अंदर लिया, वो कामुई डायमेंशन के अंदर में जब ओबिटो उचिया ने अपने सर को आर पार जाने दिया, तभी उस आर पार गई। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा काकाशी सेंसे को डाउट आता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो नारुतो को और माइट गाय दोनों को बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ तो टेस्ट करना है, तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो बोलते हैं दोनों हाँ क्यों नहीं, तो क्या करना बताओ काकाशी बोलते हैं तुम दोनों जाओ इसके ऊपर अटैक करो, और अटैक करके पता लगाते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो तीनों को यहाँ पर किलर भी फेंकता है स्पीड से, और तीनों के तीनों यहाँ पर इसके ऊपर में अटैक करते हैं। माइट गए नानचाकू से उसके बॉडी के ऊपर में अपना नानचाकू फेंकते हैं। यहाँ पर वो नानचाकू इजीली पकड़ लेता है, और नानचाकू पकड़ने के बाद माइट गए बोलते हैं अच्छा तो ये है इसकी एबिलिटी और ये है इसका पकड़, ये अपने आप को सॉलिड कर लेता है। जब इसके ऊपर में अटैक आ रहा होता है तब ये अपने वो बॉडी को सॉलिड कर लेता है, और जब इसको किसी चीज़ को पकड़ना होता है तब ये अपने बॉडी को वापस से सॉलिड कर लेता है, मतलब टेलीपोर्ट करने देता है, अपने आसपास के बॉडी को जाने देता है, और उसके बाद में वापस से जब अटैक आ रहा होता है तब वापस से उसको डॉज कर लेता है किसी डायमेंशन के थ्रू या खुद के बॉडी को टेलीपोर्ट टेक्निक के थ्रू ये ऐसा करता है। काकाशी सेंसे अपने मंग्योकु शारिंगन के थ्रू सारे के सारे अटैक को देख रहे होते हैं। नारुतो रासेंगन बना लेता है, रासेंगन बना के ओबिटो उचिया के ऊपर मारता है। ऊपर मारने से पहले ओबिटो उचिया नॉर्मली उस शारिंगन के अंदर हाथ टेलीपोर्ट करता है अपने बॉडी को, और ओबिटो यहाँ पर उसको नारुतो को पकड़ने वाला होता है। उसके पहले माइट गाय यहाँ पर अपनी जो नानचाकू है यहाँ पर मारते हैं, और मारने की वजह से रासेंगन का सीधा हुआ कामुई डायमेंशन में ले लेते हैं काकाशी सेंसे, और कामुई डायमेंशन में रासेंगन गायब करके ओबिटो उचिया के सीधा कंधे पे ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पर ये तीनों साइड में आ जाते हैं ओबिटो उचिया से दूर, और ओबिटो उचिया रगड़ते हुए
बहुत दूर जाके गिर जाता है। और वहाँ पर में जब वो तीनों साथ में खड़े होते हैं तो यहाँ पर ओबीटो उचिहा को देख रहे होते हैं। तो ओबीटो उचिहा का जो हाथ है, राइट वाला हाथ, उसके राइट वाले हाथ पे बहुत बड़ा डैमेज हो गया है, जो कि डैमेज हुआ है रासिंगन के अटैक के वजह से। और उसके जो मांस पे कट आया था, वो कट किस वजह से आया था यहाँ पर वो फिगर आउट कर ले होते हैं। मतलब काकाशी सेंसे ने फिगर आउट कर लिए होते हैं कि इसके ऊपर जो मास्क के ऊपर कट आया है वो डेफिनेटली कुनाई के वजह से आया है। और जो भी हमने इसके ऊपर में रासिंगन हिट किया था कामुई डायमेंशन के अंदर में नारुतो का, वो रासिंगन इसके कंधे पे जाके लगा। यानी काकाशी सेंसे दोनों को बोलते हैं कि मेरा शारिंगन है मंकीगु शारिंगन और कामुई डायमेंशन वो इसका लिंक है, और इसका टेलीपोर्टेशन टेक्निक और मेरा कामुई डायमेंशन दोनों आपस में लिंक। तो ये कैसे हो सकता है? माइट गाय यहाँ पर बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारा जो कामुई डायमेंशन है वो इसके टेलीपोर्टेशन जुत्सु से लिंक हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब तुमने नारुतो उसके सर में से हाथ डाला था, उसने अपने हाथ, जो तुम्हारा हाथ वाला पार्ट था, उसका जो सर वाला पार्ट था, उसने वो उस पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम का जो डायमेंशन होता है उस पर्टिकुलर डायमेंशन में अपना बॉडी पार्ट डाल दिया। तो अब आगे तो ओबीटो उचिहा अपने सर को एक पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम के बीच में रखता है जहाँ पर नारुतो का हाथ अटैक लगा होता है। उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को वो एक डायमेंशन में भेज देता है, जिस वजह से यहाँ पर उसके बॉडी जो है, हम जहाँ भी उसके बॉडी पे अटैक करेंगे, जब जैसे जैसे तरीके से अटैक करेंगे, वो अपने बॉडी पार्ट को उस पर्टिकुलर जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। और टेलीपोर्ट टेक्निक की वजह से वो हमारे अटैक को बच जाता है। और ठीक उसी अटैक पे जब उसने अपने मास्क को आर पार होने दिया था, जब तुमने उसके मास्क को टच किया था, उसने अपने बॉडी पार्ट को वहाँ पर भेज दिया। और ठीक उसी मोमेंट पे मैंने कामुई डायमेंशन का इस्तेमाल किया और उसने अपने मास्क को उस पर्टिकुलर जगह पे रखा, और वहीं पे उस पे वहाँ पर में कुनाई उसके मास्क को लग गई, और वही चिदोरी वाली कुनाई का वही मास्क के ऊपर में कट लगा हुआ है। तो यहाँ पर वो चीज़ें उसको समझा रहा होता है काकाशी सेंसे। और जब तुमने रासिंगन उसके बॉडी में आर पार देने के लिए, मारने के लिए आगे बढ़े, और मैंने उस कामुई डायमेंशन के अंदर में उस रासिंगन को जब टेलीपोर्ट कर लिया, यानी कामुई डायमेंशन के अंदर भेजा, ठीक उसी वक्त तुम्हारे बॉडी से उसकी बॉडी टच हो गई, और उसी वक्त तुम्हारे बॉडी को वो आर पार जाने दे रहा था। और जिस वक्त तुम्हारी बॉडी उसके बॉडी से टच हुई, उसी वक्त उसका राइट हैंड है वो वहाँ पर में कामुई डायमेंशन के अंदर था। और कामुई डायमेंशन के अंदर रासिंगन होने की वजह से उसके बॉडी को वो जाके हिट किया, और उसी वक्त उसके बॉडी पे वो रासिंगन लग गया, और उसका वहाँ पे जो राइट हाथ है, वो राइट हाथ का कपड़ा फट गया, और वहाँ पे उसके हाथ पे डैमेज भी लग गया। तो जहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वहाँ पर मैं ओबीटो उचिहा जहाँ पे नीचे गिरा पड़ा होता है, वहाँ पर वो धीरे धीरे करके अपने कपड़े को फाड़ते हुए ऊपर उठ रहा होता है। तो वो जितना भी कपड़ा फटा होता है, उस कपड़े को फाड़ के वो अलग कर देता है, और उठ के वापस से काकाशी सेंसे को सब कुछ फिगर आउट करने के लिए शाबाशी दे रहा होता है, और बोल रहा होता है कि यहाँ पर तुमने ज़रूर ये फिगर आउट कर लिया होगा, लेकिन जहाँ पे ये सोच रहे हो कि तुमने मुझे डिफीट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं किसी भी हालत में, कि चाहे कुछ भी करना पड़े, 8 टेल और 9 टेल को मैं कैप्चर करके ही रहूँगा काकाशी सेंसे। और ये मैं सब तुम्हारे आंखों के सामने ही, तुम्हारा जो सपना है होकागे बनने का, उसे मैं चकनाचूर करूंगा नारुतो। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें वो बोल रहा होता है। तो यहाँ पर काकाशी सेंसे बोलता है कि तुम्हें ये शारिंगन मिली तो मिली कहाँ से? वो यहाँ पर मैं शारिंगन के बारे में बोल रहा होता है। अगर तुमने इतना ही तुम्हें पूछना है और तुम्हें इतना ही जानना है, तो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ काकाशी सेंसे। काकाशी में तुम्हारी तरह नहीं हूँ जहाँ पर तुम अपने मरे हुए लोगों के कब्र के ऊपर जाकर गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, उन्हें याद करते हो, और तुम तुम्हारी तरह काकाशी सेंसे नहीं हो। और रही बात मेरे शारिंगन की, तो शारिंगन मुझे ये मिला था उस ब्रिज से। तो यहाँ पर वो ब्रिज वाली बात बोलता है जहाँ पे काकाशी सेंसे को अचानक से सडनली हिट करता है, जहाँ पर ये काकाशी सेंसे रिन को मारने के गिल्ट के वजह से वो अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझ रहे होते हैं, क्योंकि गलती से रिन जो है उसके काकाशी सेंसे की चिदोरी के सामने आ गई थी, और उससे रिन का जो छाती है, बॉडी पूरी आर पारी चिदोरी से कट गई थी, आर पार ही हो गया था, और उसके वजह से वहाँ पर रिन मरी थी। तो उसका जो सदमा है, गहरा सदमा, मेंटली ट्रॉमा, वो ट्रॉमा सडनली उसको याद आता है, और वहाँ पर वो काकाशी सेंसे अपने आप को थोड़ा अनकंट्रोल करता है कुछ सेकंड्स के लिए। मैंने होता नहीं है कि थोड़ी वीकनेस आ जाती है, अचानक से खुद के ऊपर से थोड़ा कंट्रोल चला जाता है,
फीलिंग्स के अंदर बह जाते हैं। तो वही सब यहाँ पर मैं माइंड गाइज को कंट्रोल करने को बोलते हैं। तो अपने फीलिंग्स के ऊपर काबू रखो काकाशी। यहाँ पर वो तुम्हें इमोशनल डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। अपने मेंटल स्टेबल रहो। हमें नारुतो को प्रोटेक्ट करके रखना है, एटेल को प्रोटेक्ट करके रखना है और इस मास्क वाले मैन को डिफीट करना है। तो यहाँ पर मैं काकाशी सेंसे और माइंड गाय सोच रहे होते कि ये वही बंदा है क्या, ये वही बंदा है क्या, ये वही बंदा है। तो यहाँ पर वो बोल रहे होते कि ये कहीं ओबिटो तो नहीं है। मतलब दोनों के दिमाग में चल रहा होता है लेकिन दोनों नाम नहीं लेते। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो होकागे बन के ही रहूँगा। तो यहाँ पर नाइन टेल और ये नारुतो दोनों हंस रहे होते हैं और यहाँ पर इसके वाइट वाले मास्क के ऊपर में जो इनका अटैक था वो इनने उसके जो भी काउंटर पार्ट था ओबिटो उचिया का जुत्सु था, उस जुत्सु को फिगर आउट कर लिया। तो काकाशी सेंसे एक और बात बोलते हैं कि यहाँ पर जो इसका जुत्सु है वो एक तरीके का जुत्सु नहीं है। मतलब मैं समझ रहा था कि इसके दो जुत्सु है, पर वो दो जुत्सु नहीं, वो एक ही जुत्सु है। वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल ही कर रहा था अभी तक और उसका टेलीपोर्टेशन टेक्निक और जो मेरी कामुई डायमेंशन का जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है। तभी इसी वजह से मेरे कुमाई और नारुतो को मैंने जो राइसिंगन कामुई डायमेंशन में डाला था वो जाके उसको हिट किया। तो नारुतो यहाँ पर बोलता है कि इसे कैसे न कैसे करके हमें डिफीट करना ही होगा। मेरे पास मेरे डैड का चक्र है, मेरे डैड ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दी थी, उसी चीज़ों के भरोसे में मैं तुम्हें हराऊंगा। तो ओबिटो उचिया बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है नारुतो, तुमने तो सब कुछ खो दिया, तुम्हारे पास ना तुम्हारे मॉम डैड भी नहीं है, पूरा तुम्हारा कोना विलेज भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पर अब तुम किस चीज़ के होकागे बनने की बात कर रहे हो। तुम्हें होकागे बनोगे किस चीज़ के, जब तुम्हारा विलेज ही नहीं रहेगा तुम होकागे बनोगे किस चीज़ के, जब तुम्हारे विलेजेस के रहेगी नहीं तो तुम बनोगे किस चीज़ के कागे। तो यहाँ पर ओबिटो उचिया काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास आखिर है क्या, तुम किस उम्मीद में ये सब फाइट लड़ रहे हो और बार बार उठ के बार बार लड़ रहे हो। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि मेरे पास मेरे डैड का चक्र है, मेरे डैड ने मुझे काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें बताई है, सिखाई है और मैं उसी के बलबूते में यहाँ पर लड़ूंगा। तो यहाँ पर नाइन टेल जो है यहाँ पर नारुतो के बॉडी से साथ में स्विच करता है और स्विच करके यहाँ पर डायरेक्टली ओबिटो उचिया के साथ में बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर ओबिटो उचिया को बोलता है ये साले वाइट मास्क मैन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इसके पहले भी तुमने मुझे कंट्रोल किया था लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं नारुतो के साथ हूँ और नारुतो के साथ मैं अपना चक्रा पूरा शेयर करने वाला हूँ। और लीफ विलेज का ये नारुतो इसके पास पूरा दम है, ये पूरी तरीके से वर्ल्ड में पीस लेके आएगा और ये इसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ। इसने यहाँ पर मिनाटो फोर्थ होकागे उसके 5 से चक्रा लिया हुआ है और उसके 5 का जो चक्रा है वो नारुतो के पास है और वो उसके अंदर है, उसकी सोल उसके अंदर है, उसकी हिम्मत उसके अंदर है, उसके करेज उसके अंदर है, नारुतो के अंदर है और बहुत सारी चीज़ें नारुतो है उसने सीखी हुई है। और यहाँ पर मैं सारा का सारा जो चीज़ें है यहाँ पर बोल रहा होता है और नारुतो के अंदर में पूरा तरीके से एक नया फॉर्म निकल के आता है नाइन टेल चक्रा का और इस चक्रा फॉर्म के साथ में ओबिटो उचिया के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था एपिसोड 342। 25 मिनट का एपिसोड एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता भाई, इतना एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। चलो इसी बात में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।